हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी क्लासेस। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने बात की थी एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट के बारे में, जो कि अधूरा रह गया था। जिनको पहली वाली वीडियो मिस कर गए हैं, वो देख नहीं पाए हैं, तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहां से जाकर इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट के पार्ट 2 के बारे में। तो कवर करते हैं आज इस चैप्टर को। पहला रूल, इफ अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस डिजायर विश प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। मत जाइए इसके ऊपर, सब सिंपल सा बात जान लीजिए। जो डिजायर और विश, डिजायर यानी इच्छा और आकामना, अपने साथ क्या लाते हैं? प्लूरल वर्ब को लाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी वो प्लूरल वर्ब को लेकर आते हैं, जिस वाक्य से डिजायर और विश की बात होती है, पता चलता है उनका। जैसे मे द किंग लिव लॉन्ग, यहाँ पर द किंग क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन प्लूरल वर्ब लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस बता रहा है हमारी डिजायर और विश को बता रहा है। आई विश आई वर अ वर्ड, यहाँ पर आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर वर्ब जो हमारा प्लूरल वर्ब है। आई विश आई वर अ वर्ड, काश में एक पक्षी होता। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? हमारा प्लूरल वर्ब है। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस केस में? कंडीशन हमारा है डिजायर और विश। नेक्स्ट रूल नंबर 2, कुछ वर्ड्स हैं जैसे न्यूज़, मिजल्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एरोबिक्स। हम इस वर्ड को देखें तो ये सारे के सारे लगते हैं जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करें, प्लूरल है, सब में एस लगा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे क्या है? हमारे सिंगुलर हैं, और जब भी आएंगे तो अपने साथ एक सिंगुलर वर्ब के लेंगे। ऐसा नहीं कि इनको देख करके न्यूज़ देखा एस लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स हैं सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ देखते हैं कि मैथमेटिक्स क्या अपने साथ आर नहीं लगा, इस लगा हुआ, तो इसका मतलब नहीं कि मैथमेटिक्स का बार लगा, यहाँ पर लगेगा इज। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसी तरह मिजल्स इज एन इन्फेक्शन, मिजल्स क्या है? एक इन्फेक्शन है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी इज का इस्तेमाल किया है। यहाँ दोनों वाक्यों में इज जो हमारा सिंगुलर वर्ब है। रूल नंबर 3, if two singular nouns are joined by and represent the one person, अगर दो सिंगुलर नाउन and से जुड़े हो और एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ हम देख रहे हैं टीचर एंड डायरेक्टर क्या है? दो सिंगुलर नाउन है। टीचर एंड डायरेक्टर दो सिंगुलर नाउन है, और किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो क्या कहता है? द टीचर एंड डायरेक्टर हैज कम हियर। तो ऐसा नहीं कि द टीचर और डायरेक्टर दोनों अलग अलग आदमी है, ये एक ही आदमी है। तो जब भी आएगा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। द टीचर एंड डायरेक्टर हैज कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड। तो हम यहाँ देखते हैं कि पोएट और फिलोसोफर ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। द पोएट एंड फिलोसोफर यानी एक ही आदमी है जो पोएट भी है, फिलोसोफर भी है। द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड, मतलब द पोएट एंड फिलोसोफर क्या हो गया? दोनों के दोनों नहीं, एक ही आदमी। द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड, एक ही व्यक्ति जो पोएट भी था फिलोसोफर भी था, वो क्या हो गया? मर गया है। इसका एक एक्सेप्शनल भी है। वो एक्सेप्शनल क्या है? हमारा एक्सेप्शन में हम बात करते हैं इफ टू आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ईच सिंगल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले अगर आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल हमारा क्या होता है? ए, एन और द, इनमें से कोई भी अगर दोनों सब्जेक्ट के पहले आ गया तो वर्ब हमारा प्लूरल हो जाता है। मैंने उसी एग्जांपल को यहाँ पर बताया है। उसमें क्या था? इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया द टीचर एंड डायरेक्टर, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया? द टीचर एंड द डायरेक्टर। हम यह देख रहे हैं कि दोनों में द आ रहा है, यानी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले द आ रहा है। टीचर के पहले भी द और डायरेक्टर के भी पहले द। नीचे वाले सेंटेंस में भी वही है, द पोएट एंड द फिलोसोफर, तो पोएट के पहले भी द और फिलोसोफर के पहले भी द। तो जहाँ पर भी आर्टिकल रिपीट करेगा दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले, चाहे वो अ हो चाहे वो द हो, तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। द टीचर एंड द डायरेक्टर हैव कम हियर। तो देख रहे हैं कैसे दोनों आर्टिकल यूज किया जा रहा है दोनों सिंगुलर नाउन के पहले, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। द पोएट एंड द फिलोसोफर आर डेड, तो यहाँ पर क्या है? द पोएट एंड द फिलोसोफर दोनों जगह आर्टिकल आ रहा है सिंगुलर नाउन के पहले, तो हम क्या करेंगे? इसको दो आदमी मानेंगे कि पोएट अलग बंदा था और फिलोसोफर एक अलग बंदा था, मतलब दोनों क्या थे? अलग अलग थे, दो व्यक्ति थे। द पोएट एंड द फिलोसोफर आर डेड, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल नंबर 4, फर्स्ट नाउन प्लस प्रीपोजिशन ऑफ प्लस सेकेंड नाउन, वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड विद द फर्स्ट नाउन। अब समझने वाली बात क्या है? अगर किसी वाक्य में
दो नाउन आ रहे हैं और वो किससे जुड़े हुए हैं, ऑफ से, दो नाउन आ रहे हैं और ऑफ से जुड़े हुए हों, तो हमारा जो वर्ब होगा पहले वाले नाउन के हिसाब से फॉलो करेगा, पहले वाले नाउन के हिसाब से। इस एग्जांपल में देखते हैं, द बेंचेस ऑफ दिस क्लास आर डैमेज्ड। इस सेंटेंस में बेंचेस नाउन है हमारा जो कि प्लूरल फॉर्म बता रहा है, और क्लास भी हमारा नाउन है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। द बेंचेस ऑफ दिस क्लास आर डैमेज्ड, तो जो वर्ब आएगा हमारा प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन, प्रीपोजिशन के पहले कौन है, ऑफ के पहले वाला कौन है, बेंचेज, तो हम यहाँ पर बेंचेज के हिसाब से क्या लगाएंगे, यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे, न कि क्लास के हिसाब से। यहाँ पर दो नाउन आ रहे हैं, बेंचेज और क्लास, तो वर्ब जो होगा ऑफ के पहले वाले नाउन के हिसाब से ही आएगा, तो यहाँ बेंचेज के हिसाब से यहाँ पर आर का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्पेस ऑफ दिस हॉल इज नॉट बिग। तो यहाँ भी दो हमारे पास नाउन आ रहे हैं, स्पेस और हॉल, तो हम इस्तेमाल किसके हिसाब से करेंगे, ऑफ के पहले वाले नाउन के हिसाब से। तो ऑफ के पहले वाला नाउन कौन है, स्पेस, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर लगाएंगे इज आर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, द स्पेस ऑफ दिस हॉल इज नॉट बिग, स्पेस के हिसाब से यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा। रूल नंबर 5, indefinite numbers, a number, one third, lots, plenty, a half, rest, most, all, ये जितने भी indefinite numbers हैं इनके बाद ऑफ आएगा और उसके बाद आएगा नाउन। आपको क्या करना है, अगर इनके साथ ऑफ आ रहा है और उसके बाद नाउन आ रहा है, तो जो भी वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा ऑफ के बाद, यानी अ नंबर के बाद जो भी नाउन आएंगे उसके हिसाब से वर्ब अपने रूप को बदलेगा। जैसे अ नंबर ऑफ मेन हैव सीन दिस इवेंट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाउन क्या है हमारा, मेन, ये मेन क्या है मेरा, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा मेन के हिसाब से हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मेन के हिसाब से लगेगा, ये नहीं चलेगा कि नंबर आप तो बहुत सारे हो गए तो मैंने लगा दिया, नहीं, नंबर अभी आएगा उसके साथ ऑफ भी होगा और नाउन भी आएगा, और जो नाउन जिस तरह का होगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, तो यहाँ मैन क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लिया, प्लूरल वर्ब। अ नंबर ऑफ मैन हैव सीन दिस इवेंट। नेक्स्ट है लॉट्स ऑफ के बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, और उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, मनी आ रहा है, तो लॉट्स ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, तो हम देख रहे हैं कि मनी के बाद क्या लग रहा है, इज, मनी के बाद इज लग रहा है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। रूल नंबर 6, अ सीरीज, अ टीम, अ बैंड, अ फ्लॉक, अ क्लास, अ बंच। इनके बाद ऑफ आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, प्लूरल नाउन, ऑफ आ जाए और प्लूरल नाउन। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज बीन सेंट टू इंग्लैंड, तो हम देख रहे हैं अ टीम आ गया, अब टीम के बाद आ गया ऑफ, और ऑफ के बाद क्या रहा है, ये हमारा क्या है, प्लेयर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लेयर्स हमारा प्लूरल नाउन है, और ये जब टीम आ गया, ऑफ आ गया और प्लूरल नाउन आ गया, तो वर्ब क्या होगा हमारा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। कंडीशन यही है, अ सीरीज, अ टीम, अ बैंड, अ फ्लॉक, अ क्लास, अ बंच, इनके बाद ऑफ आ जाए और उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज बीन सेंट टू इंग्लैंड, तो हम देख रहे हैं टीम आया, उसके बाद ऑफ आया, फिर प्लेयर्स आया, तो वर्ब क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरह अ बंच ऑफ फ्लावर्स वाज बीइंग सोल्ड, अ बंच आया फिर ऑफ आया, ऑफ के बाद देख रहे हैं कि फ्लावर्स आ रहा है, यानी फ्लावर्स क्या हमारा प्लूरल नाउन है, दोनों केसेस में नाउन जो थे हमारे प्लूरल आ रहे थे। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर क्या लगा, अ बंच ऑफ फ्लावर वाज बीइंग सोल्ड, तो यहाँ वाज क्या हमारा, सिंगुलर वर्ब है। रूल नंबर 7, देयर के बाद रियल सब्जेक्ट आ जाए, देयर के हिसाब से हम कभी भी इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करते, हम करते हैं कि उसमें जो हमारा रियल सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम इज आर का इस्तेमाल करते हैं या वाज वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट जो है हमारा रियल सब्जेक्ट है, देयर नहीं हमारा सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है, 5 स्टूडेंट, तो हम 5 स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पर इज आर वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। उसी तरह देर वॉज अ लाइन इन द फॉरेस्ट, तो हम लाइन के हिसाब से करेंगे, ना कि देर के हिसाब से आर लगा देंगे। तो अ लाइन का मतलब हुआ एक लाइन के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, वाज, देर वॉज अ लाइन इन द फॉरेस्ट, तो वाज हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब नाउन है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं किसी और
टॉपिक को लेकर बात करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू